महाभारत से जुड़ी अधिकांश पौराणिक कथाएं बताती हैं कि महाभारत युद्ध जिताने और पांडवों को तबाह करने में दुर्योधन के मामा शकुनी ने कई चालें चली। फिर चाहे वो चौपड़ में छल से हराना हो या लाक्षागृह में पांडवों की हत्या करने का षड्यंत्र रचना, हर कुटिलता के पीछे शकुनी का ही हाथ रहा। मगर वो ये सब कुछ सिर्फ भांजों के लिए कर रहा था, ऐसा नहीं था। कई किंवदंतियाँ ऐसी हैं जिनमें बताया गया है कि शकुनी अपने खास मिशन के लिए कौरवों के साथ था। वो यहाँ अपने जीजा धृतराष्ट्र से अपने पिता का प्रतिशोध लेने आया था। वो जानता था कि कौरव कभी भी पांडव से नहीं जीत सकते, इसीलिए उसने कौरवों का पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों की हार के साथ अपना प्रतिशोध पूरा किया। शकुनी की धृतराष्ट्र और कौरवों से दुश्मनी की दो वजहें बताई जाती हैं। पहली वजह बहन गांधारी का अंधे राजा संग विवाह, जिसके लिए हस्तिनापुर के राजा ने गांधार राज और उसके पिता सुबल को हराया था। हालांकि धृतराष्ट्र इस बात से अज्ञान थे कि गांधारी एक बकरे की विधवा है। जब ये बात खुली तो धृतराष्ट्र ने सुबल और शकुनी समेत उनके पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। रोज़ सिर्फ एक मुट्ठी चावल उन्हें दिया जाता था, जिसे वो सब मिलकर खाते थे। धीरे धीरे भूख के कारण राजा सुबल के पुत्रों में एक एक करके सभी की मृत्यु होने लगी। तब राजा ने तय किया कि वो अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे। तब तय किया गया कि सभी अपने हिस्से का भोजन त्याग कर शकुनी को देंगे। बीतते समय के साथ राजा सुबल कमज़ोर होते गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की तो शकुनी को छोड़ दिया गया। सुबल ने धृतराष्ट्र से वादा किया कि शकुनी हमेशा कौरवों का पक्ष लेंगे। धृतराष्ट्र ने इसे ससुर की अंतिम इच्छा मान ली और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए। लेकिन शकुनी कभी भी इस अपमान को नहीं भूल सका। बीमार पड़ चुके राजा सुबल ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि वो उनकी रीढ़ की हड्डी से चौपड़ के पासे बनवा लें। ये उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे। राजा सुबल चाहते थे कि इन्हीं पासों के जरिए धृतराष्ट्र का वंश अंत कर दिया जाए। साथ ही शकुनी का एक पैर भी मूर्छित कर दिया ताकि उसे अपने पिता के ये वचन सदैव याद रह सके। शकुनी ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने पांडव और कौरवों के बीच जब जब चौपड़ का खेल खेला, पिता की हड्डी से बने पासों का ही इस्तेमाल किया और युधिष्ठिर सभी भाइयों समेत द्रौपदी को हार गए। इसके बाद द्रौपदी का चीर हरण हुआ, जो अंत में युद्ध का कारण बना। शकुनी कौरवों को विश्वास में लेने के बाद पांडवों के साथ युद्ध में धकेलने के लिए हर चाल का सूत्रधार बना। उसके चलते द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो वनवास काटकर लौटे पांडवों को 5 गांव भी नहीं देने का निर्णय लिया गया। यहाँ तक कि उसने शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण को भी बैरंग लौटने के दुर्योधन के फैसले को प्रभावित किया। अंततः उसे उसके कर्मों की सज़ा मिली और सहदेव ने उसे युद्ध में हराकर उसका वध किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।